दोस्तों नमस्कार। आज एक बात आप लोगों को शेयर मुझे करनी है और बात शेयर नहीं करनी है, दरअसल एक बात को लेकर एक जानकारी देनी है और उस जानकारी में आपकी क्या प्रतिक्रिया हो ये ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और सोशल मीडिया से कई लोग हैं जो समाज में अच्छी गतिविधियां भी फैला रहे हैं, कुछ लोग हैं जो समाज में गलत गतिविधियां भी फैला रहे हैं और कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया से अलग अलग तरीके से वीडियो बनाकर पैसा भी कमा रहे हैं। मेरा उन लोगों से एक सवाल है, लाखों रुपए खर्च कर शादियां होती हैं, लेकिन ये शादियां सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही हैं? किसी की शादी 5 साल चलती है, किसी की शादी 2 साल चलती है और किसी की शादी 6 महीने चलती है। और अब तो एक और माहौल सामने आ गया है कि महिलाएं शादी करने के बाद 30 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में या 10 दिन में उनका एक्स्ट्रा पहले से अफेयर होता है और जिस व्यक्ति से वो शादी करती हैं उस व्यक्ति को भी पता नहीं चलता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जैसे आपने शिलांग की घटना सुनी होगी, सोनम बेवफा जो चला था मामला। शिलांग जो राजा रघुवंशी था उस बेचारे को कुछ पता नहीं था और ना ही उस फैमिली को कुछ पता था। फैमिली में खुशी का माहौल था, लाखों रुपए खर्च करके राजा रघुवंशी की शादी उस लड़की सोनम से हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन शादी के बाद जब राजा रघुवंशी ने हनीमून जाने का प्लान बनाया, उस बेचारे को कुछ पता नहीं था कि मेरी जो सोनम है, जो मेरी वाइफ है, जिससे मैंने शादी की है, वो क्या कर रही है। एक्टिवा भी सामने आई, कई वीडियोस सामने आए जिस वीडियो में एक्टिवा देखी जा रही है। एक्टिवा में राजा रघुवंशी तैयारी बना रहे हैं घूमने जाने के लिए, किराए पर एक्टिवा ली थी और जो सोनम है वो एक्टिवा के पीछे अपने उन लोगों को ये सूचना दे रही है कि भाई अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आगे हम जाएंगे। तमाम इस प्रकार की जो है वो योजनाएं बनाई जा रही हैं और बेचारा मासूम सा रघुवंशी, उसको तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ होने वाला क्या है। उसको तो शादी की खुशी थी, हनीमून मनाना था। और सबसे बड़ा सवाल, जिस सोनम ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजा रघुवंशी ने जो अपना ट्रेवल्स का बिजनेस था वो किस तरीके से खड़ा किया होगा, किस तरीके से उस बिज़नेस को बनाया होगा, किस तरीके से उस बिज़नेस को उसने डेवलप किया होगा। काश ये सोनम जान जाती, काश ये सोनम समझ जाती और सोनम को पहले ही, क्योंकि इस तरीके की खबरें, इस तरीके के जो तमाम लोगों के जो कमेंट है वो हमारे सामने आए हैं। जब हम लोगों से अपडेट किया है सोशल मीडिया, हमने देखा कि राजा रघुवंशी से सोनम ने शादी क्यों की। अगर शादी करनी थी तो घटना को अंजाम क्यों दिया, उस मासूम को मारा क्यों। अगर उसको दूसरे से अफेयर था, उसको दूसरे के साथ शादी करनी थी तो राजा रघुवंशी को मारना नहीं था, वो शादी में भी भाग सकती थी, जब बारात आ रही थी तब भी भाग सकती थी। उस मासूम को क्यों मारा गया? सोचिए, उसके जाने से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया, एक प्यारे से परिवार का चिराग ख़त्म हो गया और राजा रघुवंशी की जो पत्नी थी सोनम, जिसके साथ उसका अफेयर था, उसके साथ और 2-3 लोगों के और साथ 18 दिन गायब रही। 18 दिन पुलिस, महकमा और परिवार ये सोचता रहा कि राजा रघुवंशी की अगर मौत हो गई है तो फिर सोनम कहाँ है। और सोनम 18 दिन बाद गाजीपुर में एक चाय की दुकान पे, एक ढाबे पर पुलिस को ये सूचना देती है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। पुलिस वहाँ पहुँची, उन्होंने उनको अरेस्ट किया, उनके साथ 2-3 साथी और थे। फिर उनको शिलांग की पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद इस घटना की एक बड़े काफ़ी खुलासे हुए। कई तस्वीरें आपने देखी होंगी कि राजा रघुवंशी का जो लैपटॉप है वो भी किसी नाले में मिला, फ़ोन भी किसी नाले में मिला। और सबसे बड़ा सवाल कि किस तरीके से पेड़ काटने वाली जो चीज़ होती है उससे उस बेचारे को मारा गया।
इस घटना को सुन के लोगों की रूह कांप उठी थी। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस घटना को सुन के, इन वारदातों को सुन के, खासकर राजू रघुवंशी की जो घटना हुई थी उसको सुनकर अब कई प्रकार की वीडियो सोशल मीडिया पे देखी जा रही हैं कि भाई जिस लड़की से शादी पक्की होती है वो लड़का सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर या फिर क्षेत्र के मीडिया कर्मियों को बुलाकर, और वो बंदा क्या करते हैं कि वो ये जानकारी दे रहे हैं कि भाई इस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ और इस लड़की का अगर किसी लड़के से चक्कर हो या पुराना बॉयफ्रेंड हो या किसी से अफेयर हो तो इस नंबर पर हमें जानकारी दे दे। लोग इस वीडियो को देखकर हंस भी रहे हैं, इस वीडियो को कॉमेडी भी बना रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके की शादियों के बाद घटनाएं घट रही हैं ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरी देश की जनता से एक अपील है कि जो भी परिवार अपने बच्चे की शादी कराए उस लड़की के परिवार को, खासकर उस लड़की को भांप ले, पूरी जानकारी कर ले। और सबसे बड़ा सवाल, लड़के को लड़की के साथ बैठकर हर बात के बारे में डिस्कस करें। लड़का जब लड़की से अकेले में मिलता है, क्योंकि परिवार जब मौका देता है कि भाई आप लोग बातचीत कर लो, उस वक्त लड़का, मैं अपील करता हूं कि लड़की से पूरी बात कर लो। लड़की भी, खाली लड़की दोषी नहीं है, लड़की भी लड़के से पूरी तरीके से बात कर ले ताकि आने वाले वक्त में ऐसी कोई घटना ना घटे। मेरी इस वीडियो से किसी को आहत ना हो, लेकिन राजा रघुवंशी की घटना पर मैं बहुत दुखी था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, जिसने अपने परिवार को किस तरीके से परिवार ने उसको पाला बड़ा किया, उसकी माँ ने 9 महीने उसको पेट में रखा, उसके बाद जन्म दिया, उसके बाद वो बड़ा हुआ, कैसे केयर की, कैसे पढ़ाई कराई, कितने, क्योंकि हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना तो हमको पता होता है कि हम अपने बेटे को या अपनी बेटी को कैसे पढ़ा रहे हैं। इसलिए बेटी और बेटे को दोनों को समझाइए कि बेटा जीवन में जिसके घर भी जाओ उस घर को स्वर्ग बनाओ, नरक नहीं। मेरी इन बातों से आपकी क्या प्रतिक्रिया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में